today's class we are going to learn about concept of चाहिए। हम लोग जो चाहिए का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन सम हिंदी सेंटेंसेस फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी के, जो क्या करना है हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो in every sentence you can see in the end of sentence चाहिए चाहिए चाहिए। हर एक सेंटेंस के लास्ट में आप देख सकते हो क्या है, चाहिए। तो आज की क्लास में हम इस चाहिए के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो चाहिए वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो आज अगर आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देख लिया तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। होता है जब बच्चे सेंटेंसेस को देखते हैं, रीड करते हैं, तो लास्ट में चाहिए देख के वो सोचते हैं कि हर चाहिए का मतलब शुड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सेंटेंस में चाहिए है तो उसका इंग्लिश मीनिंग शुड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। अब यहाँ पे देखिए हर एक सेंटेंस में चाहिए 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 चाहिए, लेकिन हर एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मुझे पढ़ना चाहिए, एक पढ़ना चाहिए, एक तो मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये जो चाहिए है ये क्या है, ये हम लोग सेंटेंस में ऐसा मॉडल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ज़रूर चाहिए ये भी हमारा क्या है, मॉडल है। ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये भी हमारा मॉडल वर्ब है। और पढ़ना चाहिए था, ठीक है, और पढ़ना जरूर पढ़ना चाहिए था, ये भी हमारा मॉडल वर्ब है। ओके, ये भी मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो मुझे पढ़ना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हैं, दैट टाइम वी यूज शुड। तो उस समय हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, रोहन को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये मुझे इसकी जगह हम कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रोनाउन रख सकते हैं, कोई नाउन रख सकते हैं। तो ये मत समझिएगा यहाँ पे मैंने मुझे लिखा है तो मुझे के ही साथ शुड का यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हमें शुड का यूज़ करना है। यहाँ पे एडवाइस और सजेशन का सेंस आ रहा हो तो वहाँ पे हमें शुड का यूज़ करना। अब जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, मुझे की क्या हो जाएगी, नॉर्मली हम लोग आई के साथ शुड लगाते हैं, आई शुड। अब शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई शुड क्या करना चाहिए, स्टडी, आई शुड स्टडी। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी, उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड स्टडी। ओके, उसे पढ़ना चाहिए, कोई लड़की है तो शी शुड स्टडी, कोई लड़का है उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी, रोहन को पढ़ना चाहिए, रोहन शुड स्टडी, निधि को पढ़ना चाहिए, निधि शुड स्टडी। अब यहाँ पे तो हमने जब चाहिए का यूज कर दिया, ठीक है, शुड का। किसका सेंस आता है, एडवाइस एंड सजेशन का। मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ जब जरूर चाहिए, यहाँ पे कंपल्सन आ गया, कंपल्सन आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ गया। तो इस सेंटेंस में मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, यहाँ पे जरूर चाहिए, तो यहाँ पे किस चीज़ का सेंस निकल रहा है, ऑब्लिगेशन का निकल रहा है, कंपल्सन का निकल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, या रोहन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, निधि को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ ज़रूर मतलब कोई भी काम ज़रूरी है करना, वहाँ पे हमें मस्ट का यूज़ करना। तो आई मस्ट स्टडी।
अब ये मुझे पढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में शुड का यूज किस तरीके से कर, यहाँ पे किस चीज का सेंस आ रहा है, एडवाइस का, पास्ट के एडवाइस का, पुरानी सलाह का, पुरानी एडवाइस का, पुराने सजेशन का यहाँ पे सेंस आ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई शुड हमारा वैसे ही रहेगा। अब शुड के साथ हम हैव लगा देंगे, आई शुड हैव। अब यहाँ पे हमें शुड हैव के, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, स्टडीड, स्टडी का स्टडीड। गॉट इट, आई शुड हैव स्टडीड, या तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, हमें पढ़ना चाहिए था, वी शुड हैव स्टडीड, उन्हें पढ़ना चाहिए था, दे शुड हैव स्टडीड, उसे कोई लड़की है उसे पढ़ना चाहिए था, शी शुड हैव स्टडीड, कोई लड़का है उसे पढ़ना चाहिए था, तो ही शुड हैव स्टडीड, रोहन को पढ़ना चाहिए था, रोहन शुड हैव स्टडीड, निधि को पढ़ना चाहिए था, निधि शुड हैव स्टडीड। क्लियर। नेक्स्ट वन, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो शुड हैव स्टडीड है ये इसका पास्ट है, ये जो शुड है ये प्रेजेंट पे हम यूज करते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, एंड ये हमारा पास्ट टाइम है। ठीक है, इसी तरीके से ये जरूर पढ़ना चाहिए, ये प्रेजेंट टाइम है, एंड मुझे जरूर पढ़ना चाहिए था, ये पास्ट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मस्ट हैव स्टडीड, आई मस्ट हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव स्टडीड, हमें पढ़ना चाहिए था, वी मस्ट हैव स्टडीड, उसे पढ़ना चाहिए था कोई लड़की, शी मस्ट हैव स्टडीड, कोई लड़का है तो ही मस्ट हैव स्टडीड, रोहन को पढ़ना चाहिए था, रोहन मस्ट हैव स्टडीड, दीदी को पढ़ना चाहिए था, दीदी मस्ट हैव स्टडीड। अब देखिए, मुझे मोबाइल चाहिए, अब यहाँ भी चाहिए आया, मुझे मोबाइल जरूर चाहिए, यहाँ भी चाहिए आया, मुझे मोबाइल चाहिए था, यहाँ भी चाहिए आया, और मुझे मोबाइल जरूर चाहिए था, यहाँ भी चाहिए था, तो दैट मीन्स यहाँ पे शुड का यूज तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो चाहिए से ये मत समझिएगा कि यहाँ पे शुड का यूज होगा, और मुझे जरूर मोबाइल चाहिए या मस्ट का यूज होगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को फ्रेम करना। अब देखिए, ये जो आप सेंटेंस टॉप पे देख रहे हो, इसमें पढ़ना वर्ब था। ठीक है, पढ़ना, हर एक में आपने देखा चाहिए से पहले क्या आया है, वर्ब आया है, चाहिए से पहले वर्ब आया है। और ये जो सेंटेंस है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल जरूर चाहिए, यहाँ पे ये जो मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल, ये क्या है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई चीज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। तो मोबाइल ये हमारा नाउन है, ये भी नाउन है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया है, तो शुड के साथ हमें क्या वर्ब लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे कि नहीं। यहाँ पे हम अपनी इच्छा बता रहे हैं, अपनी डिजायर बता रहे हैं, अपनी विश बता रहे हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, मेरी इच्छा है, मुझे मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए का जो सेंस है वो इच्छा वाला आ रहा है, तो यहाँ पे क्या वांट का यूज होगा, मुझे मोबाइल चाहिए, तो आई वांट मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब देखिए, यहाँ भी मेरी इच्छा है, यहाँ भी मुझे जरूर चाहिए, यहाँ पे तो नॉर्मली मेरी इच्छा है, मुझे मोबाइल चाहिए, बट यहाँ पे जरूर लगा तो मुझे जरूर चाहिए। एट एनी कंडीशन आई नीड अ मोबाइल, किसी भी तरीके से मुझे एक मोबाइल चाहिए। यहाँ मुझे जरूर, मतलब जरूर मोबाइल चाहिए, मुझे यहाँ बहुत ज़रूरत है मोबाइल की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नीड, आई नीड अ मोबाइल। गॉट इट। इसमें मुझे मोबाइल चाहिए में ऐसे ही हमारी नॉर्मल सी कोई डिज़ायर या इच्छा है, नॉर्मली हम लोग जैसे बात करते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए,
तो इस तरीके के सेंटेंसेस नॉर्मली हम लोग बोलते रहते हैं, तो उसमें हम वांट का यूज़ करेंगे। बट जरूर, जैसे कि मुझे मोबाइल जरूर चाहिए, ठीक है, तो आई नीड हो जाएगा, आई नीड अ मोबाइल। मुझे पैसे जरूर चाहिए, आई नीड मनी। मुझे घर जरूर चाहिए, यानी कि मुझे घर की ज़रूरत है, आई नीड अ हाउस। इसी तरीके से मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड का यूज, आई नीड अ मोबाइल। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड, आई नीड मनी। मुझे शिक्षा की ज़रूरत है, मुझे शिक्षा की ज़रूरत है, तो आई नीड एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे, तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू वांट अ मोबाइल। तुम्हें मोबाइल जरूर चाहिए, यू नीड अ मोबाइल। लाइक दिस, हमें मोबाइल चाहिए, वी वांट अ मोबाइल। ठीक है, मुझे मोबाइल चाहिए था, अब ये देखिए इसमें आ गया चाहिए था, मुझे मोबाइल जरूर चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने ये वांट, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस किया है, ठीक है, अपने यहाँ पे मुझे मोबाइल चाहिए था। वांट हमारी प्रेजेंट टाइम की बात है, प्रेजेंट टाइम में हम जब कोई अपनी इच्छा बताते हैं तो वहाँ पे वांट का यूज़ करते हैं। और जब पास्ट में, पास्ट की कोई हम बात बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए था, मुझे मकान चाहिए था, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे एजुकेशन चाहिए थी, मुझे, तो वहाँ पे हम वांट की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वांटेड। तो यहाँ मुझे मोबाइल चाहिए था, क्या हो जाएगा, आई वांटेड, आई वांटेड अ मोबाइल। और मुझे मोबाइल जरूर चाहिए था, अब ये देखिए, ये जरूर यहाँ पे थी नीड, ये हम प्रेजेंट में नीड का यूज़ कर रहे हैं, बट जब हम पास्ट की बात बता रहे हैं कि मुझे मोबाइल जरूर चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई नीड की सेकेंड फॉर्म नीडेड, आई नीडेड अ मोबाइल। तो यहाँ पे देखिए, आई की जगह हमसे मोबाइल चाहिए था, उसे के लिए हम ही का यूज करेंगे। तो ही के साथ हम क्या, जैसे कि प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर एंड ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं, यस और ईएस। तो यहाँ पे देखिए, उसे मोबाइल चाहिए, तो शी वांट्स अ मोबाइल। कोई लड़का है, उसे मोबाइल चाहिए, तो ही वांट्स अ मोबाइल। इसी तरीके से मुझे जरूर मोबाइल चाहिए, तो आई हो गया, यू हो गया सबके साथ। लेकिन यहाँ पे ही शी इट आ जाए, ठीक है, ही शी या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। जैसे ही नीड्स अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल चाहिए। शी नीड्स अ मोबाइल, कोई लड़की है तो उसे एक मोबाइल चाहिए। अब जब हम पास्ट की बात करेंगे, और सॉरी, रोहन को मोबाइल चाहिए, तो रोहन नीड्स अ मोबाइल। निधि को मोबाइल चाहिए, निधि नीड्स अ मोबाइल। और इसी तरीके पास्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि नीडेड सभी के साथ यूज होगा हमारा। यहाँ पे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, सभी के साथ नेम के साथ नीडेड। इसी तरह इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, पास्ट में भी ही, सी, इट सभी के साथ हम क्या, सेकेंड फॉर्म लगाएं। तो आई होप मैंने ये जितने भी सेंटेंसेस आपको बताया, एक्सप्लेन किया है, मैंने कोशिश की, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, ओके, समझाने की कोशिश की। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉट यू। आई थिंक जो भी मैंने पढ़ा आपके समझ में आया होगा। तो ये मैं चाहिए का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना, यही जो ये चाहिए, ठीक है, जरूर चाहिए, चाहिए था, जरूर चाहिए था, या ये जरूर चाहिए था, या जरूर चाहिए, ठीक है, इन सब के आप सेंटेंसेस को एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे 8 सेंटेंसेस दिए हैं, आप 1-1 करके बनाइए और डेली प्रैक्टिस करें, डू प्रैक्टिस। ऑलवेज आई से दिस थिंग, ओके, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड in the next video we'll meet same time, same place. Thank you, bye bye, take care.